Everyone, I hope you are doing well. This is chapter 1, a square and a cube. क्लास 8 की जो नई बुक है गणिता प्रकाश, उसी से है ये चैप्टर 1. सो ये पार्ट 1 रहने वाला है हमारा, ठीक है. और जो इसमें हम पेज नंबर कवर करेंगे वो हम पेज नंबर कवर करेंगे 10 एंड 11, ठीक है. 10 एंड 11 पेज नंबर जो है हम इसमें करेंगे. और जितने भी क्वेश्चंस हमें इन दोनों पेजेस पे मिलेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. सो दिस इज़ योर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1, मैंने पेज नंबर यहाँ अगेन मेंशन कर दिया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 20, 32, 20, 48, 10, 27 और 10, 89. सो ये सारे डिजिट्स हमें गिवन हैं. इसमें लास्ट डिजिट बतानी है. जैसे इसमें 2 है तो वो भी नहीं होगा, ठीक है. और जो लास्ट 8 है वो भी नहीं होगा, हम इसमें नो लिख देंगे. 7 है वो भी नो हो जाएगा, ठीक है. और जो लास्ट वाला है 9 वो येस हो जाएगा. अब क्यों होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ. इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल याद रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर पूछा है आपसे, तो आप परफेक्ट स्क्वायर जिनकी एंड में हमें मिलता है क्या, हमें एंड नंबर्स में मिले 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. सो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे होते हैं 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ठीक है. लास्ट डिजिट इनकी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. सो जैसे 189 है ना, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 हैज़ अ लास्ट डिजिट 4, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए 64 का स्क्वायर है तो इसको ओपन करके लिखना है पहले, ठीक है. लास्ट डिजिट है 4 इंटू, है ना, तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4, ठीक है. अब इसी यूनिट डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है बिकॉज यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर गिवन है. तो 4 4 जा 16, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आ गई हमारे पास, तो लिख देंगे लास्ट डिजिट इज 6, ठीक है. ऐसे ही हमें इसके ऑल पार्ट्स करने हैं. तो नेक्स्ट वाला देखते हैं. 108 का स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट है 8, तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8, ठीक है. तो अब इसमें हम लिखेंगे 8 × 8 इज इक्वल टू 64. तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ गई है 4. सेम ऐसे ही ऑल पार्ट्स इसके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर लास्ट डिजिट है हमारे पास 4. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 292 का स्क्वायर है. सो अगेन हम यहाँ देखेंगे जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो हम लिख देंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2. अब अगेन 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है. तो यहाँ पर लास्ट डिजिट तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट ही है, तो हम लिख देंगे लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 4. चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो ट्रिपल हो, आप लास्ट डिजिट ही लिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें. तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं. इसका 4th पार्ट 36 का स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट 6 लिख देंगे. सो अगेन लिखेंगे 6 इंटू 6 36, तो 36 में यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गई, लास्ट डिजिट है हमारे पास 6, तो हम लिख देंगे लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 6, ठीक है. इस टाइप से हम इसके ऑल पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे. सो अब लास्ट में लिख देंगे द नंबर हुज स्क्वायर एंड इन 4 आर 108 स्क्वायर इज इक्वल कोमा एंड 292 का स्क्वायर जिनमें 2 4 हमें मिले हैं, ठीक है. तो यही इसका आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. गिव 125 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 125 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलता है. तो बाकियों की आपको बतानी कि 126 स्क्वायर में हमें क्या आंसर मिलेगा, ठीक है. बेसिकली MCQs है बट हमें करके ही दिखाना है. तो देखिए 125 का स्क्वायर है तो 125 इंटू 128 2 टाइम करेंगे तो 15625 मिलेगा. ऐसे ही हमें लिखना है 126 है तो 125 प्लस 126 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही अगेन लिखेंगे 126 लिख देंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 125 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है. सो अब देखिए 126 का होल स्क्वायर हमने अगेन लिख दिया, ठीक है. सो अब लिखेंगे हम 125 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16525 हमें ऑलरेडी क्वेश्चंस में यहाँ पर गिवन है, ठीक है. तो प्लस लगाएंगे और 2 को जब 125 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250, अगेन प्लस 1 आ गया, ठीक है, जो ऊपर लिखा था. अब 1625 में हम 250 में जब 1 ऐड करेंगे तो 251 हो जाएगा. अब यही ऑप्शन 4 में हमें गिवन है.
बुक में ये वाला हमें ऑप्शन गिवन है, ये 4th में है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट। अब 4th आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441, ठीक है। यही गिवन है ना हमें। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, साइड इंटू साइड होता है एरिया का स्क्वायर, इज इक्वल टू 441, ठीक है। 441 मीटर स्क्वायर जो हमें गिवन है। एरिया को हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं, तो हम लिख देंगे साइड। अब हम यहाँ लिखेंगे साइड इज इक्वल टू, हाँ साइड, फिर हम यहाँ लिख देंगे इसमें ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर 2 लगा देंगे, और आगे जो हमें 441 गिवन है वो लिख देंगे, इज इक्वल टू 441 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए साइड इज इक्वल टू, अब हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, इसको ना रूट में लिखेंगे 441, ठीक है, ये रूट हो गया। आगे हम इसमें लिख देते हैं नेक्स्ट। सो साइड हमें गिवन है 21 मीटर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो स्क्वायर लिख भी सकते हैं या पावर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स दैट इज अ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। आपको बताना है छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है इन नंबर से, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। आई होप आपको एलसीएम निकालना पहले से ही आता होगा, ठीक है। आप 8th क्लास के बच्चे हो गए हैं आप। तो लिखेंगे 4, 9, 10 इज़ 180 होता है, ठीक है। अगर नहीं आता एलसीएम तो एक एक डिजिट का या इकट्ठा आप इनका एलसीएम निकाल के उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9, 10 इज़ 180। इज मैं इसके आगे लिख देती हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू 180। अब देखिए 180 जो है वो होल स्क्वायर पूरा है, तो 180 को 2 इंटू 2 इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 2 टाइम 2 है 3 है 2 टाइम और 5 है, ठीक है। आप एलसीएम निकाल के फिर इसको लिख सकते हैं। सो अब लिख देंगे, देखिए 180 इज इक्वल टू 2, सिंगल लेंगे, दोनों पेयर है ना। अब 3 में से एक 3 हम ले लेंगे इंटू, हाँ 2 की पावर हो गई, अब 3 की पावर हो गई, और इंटू 5 जो है वो सिंगल है इसलिए हम उसे सिंगल ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको लिख देंगे। फिर हम इसमें आगे लिखेंगे 5 हैज़ नो पेयर, सो 180 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम करेंगे, हम 180 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 क्वेश्चन है इस वीडियो में, बट हमने भी 5 ही किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।